सो हाय हम आज पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ spasticity. See, we neurotherapists or every physiotherapist talk a lot about spasticity, but very rare if you talk about the pathophysiology behind it. See, I found it very difficult in during my bachelor's time to get exactly what's happening behind the मैकेनिक्स की स्पासिटी क्यों हो रही है. मैं आपको बहुत सिंपल और इजी वे में समझाता हूँ, एक लेमैन और एक मेडिकल टर्म्स को मिक्स करके कि स्पासिटी के पीछे की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों स्पासिटी हो रही है, एक्चुअली हो क्या रहा है. अगर फिर उसके बाद आपको डिटेल में जानना होगा पैथोफिजियोलॉजी, स्पासिटी को कैसे ठीक करना है, क्या स्ट्रेचिंग है, क्या रिहैब प्रोटोकॉल है, उसके लिए आप मेरी बुक को फॉलो कर सकते हैं, ऑल अबाउट मसल पार्ट 2. इस बुक में आपको स्ट्रेचिंग, टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग, स्टैटिक, डायनामिक, स्पासिटी कैसे रिड्यूस करनी है, कंप्लीट डिटेल प्रोटोकॉल मिलेगी, रेफरेंस मिलेंगे. आप इस बुक को पढ़ सकते हो और आपको स्पासिटी के बारे में और डिटेल में समझना है तो चलिए शुरू करते हैं. पहले हम बात करते हैं स्पासिटी के पीछे. तो स्पासिटी क्या है? एक मसल टोन में इंक्रीज जो कि वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है. अब क्यों होता है? तो क्या है ना कि हमारे पास मसल है, मान लीजिए मसल में हमारा मसल स्पेंडल होता है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन होता है ना, गोल्गी टेंडन ऑर्गन है. तो इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि सेंस करना. किस चीज को सेंस करना? मसल में क्या टोन इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, कितना लेंथ चेंज हो रहा है, ये इन चीजों को सेंस करते हैं और ब्रेन के पास सिग्नल भेजते हैं. सो अब आपको मैं एक नॉर्मल चीज बताता हूँ. देखो, ये हमारा मसल स्पेंडल है. हमारे पास दो पाथवे होते हैं, एक सेंसरी जो कि डोर्सल रूट जिसको हम बोलते हैं, एक हमारा मोटर होता है जो कि वेंट्रल रूट है. डोर्सल मतलब जो सेंसेशन लेके जा रहा है और फिर जो वापस लेके आ रहा है रिस्पॉन्स मसल पे, वो है वेंट्रल रूट जो कि मोटर होता है. ठीक है. तो द डोर्सल रूट में क्या होता है? हमारे पास एक गैंग्लियन होता है, दैट इज द डोर्सल रूट गैंग्लियन, जो कि हमारा वेंट्रल रूट में एब्सेंट होता है, बिकॉज वेंट्रल रूट का जो न्यूक्लियाई है वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के अंदर ही रहता है. तो यहाँ पे कोई हमारे पास गैंग्लियन नहीं होता. ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वेंट्रल हॉर्न, और ये डोर्सल हॉर्न है. ठीक है. अब अंदर यहाँ पे क्या है? हमारे पास यहाँ लोअर मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया ओवरऑल. अब देखिए हो क्या रहा है एग्जैक्टली, व्हाट इज हैपनिंग, कि अब जैसे ही नॉर्मल मैकेनिक्स में क्या होता है, आपने किसी मसल को स्ट्रेच किया, मैंने मसल को स्ट्रेच किया, इलोंगेट किया मसल्स को, तो एक मसल लेंथ में चेंज आया, टोन में चेंज आया, जिसने मसल स्पेंडल को एक्टिवेट किया. उसने क्या किया? वो सिग्नल को पहले ले गया डीआरजी के पास, दैट इज डोर्सल रूट गैंग्लियन. वहां जाके इसने इंपल्स रिले किया, फिर वहां से वो जाके साइनेप्स करेगा आपकी लोअर मोटर में. लोअर मोटर में साइनेप्स किया, फिर लोअर मोटर से हमारा वेंट्रल पाथवे निकलता है. फिर वो वेंट्रल पाथवे के थ्रू सिग्नल कहां पहुंचता है? हमारा मसल स्पेंडल में पहुंचता है और उसको बताता है कि ये रिलैक्स करना है या क्या है, जो भी एक्शन करना है, और कॉन्ट्रैक्ट करना है कि रिलैक्स करना है, जो भी एक्शन है वो उस तक पहुंचाता है. ठीक है. ये तो हमारी होगी नॉर्मल बातचीत. अब देखो क्या होता है कि जो लोअर मोटर न्यूरॉन है इसको और दो तीन कनेक्शंस मिल रहे हैं. जैसे कि एक होता है हमारा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ठीक है, दैट इज दी सीएसटी, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक. ये फैसिलिटेटरी होता है. ये क्या करता है? ये आपकी कॉर्टेक्स से आ रहा है और ये आपकी लोअर मोटर में साइनेप्स करता है. तो विच इज अ फैसिलिटेटरी. क्या है ये? फैसिलिटेटरी. और ये आपके कॉर्टेक्स से आता है. ठीक है. इसका काम क्या है? फैसिलिटेट करना, मतलब मूवमेंट के क्वालिटी को फैसिलिटेट करना, कि कितना क्वालिटी ऑफ मूवमेंट होगा, क्या होगा, कैसे होगा. बट इस लोअर मोटर न्यूरॉन का ना ओवरऑल जो फंक्शन कह लो, या जो ओवरऑल इस पे काम हो रहा है, वो इनहिबिटरी है. मतलब मैं कह सकता हूं कि लोअर मोटर न्यूरॉन इज मोस्टली इनहिबिटरी. इसको जितने सारे पाथवे, जितने सारे साइनेप्स कनेक्शंस मिल रहे हैं, मोस्टली इनहिबिटरी मिलते हैं. तो वन ऑफ द लाइक डिसेंड क्या होता है, हमारा डिसेंडिंग पाथवे आता है, बहुत सारे डिसेंडिंग पाथवे आ रहे हैं, वो साइनेप्स कर रहे हैं लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ. और यहाँ पे वो इनहिबिटरी गैंग्लियन इनहिबिटरी न्यूरॉन के साथ बाइंड करते हैं, जो कि लोअर मोटर पे ओवरऑल इनहिबिटरी सिग्नल प्रोवाइड करता है, या ओवरऑल इनहिबिशन प्रोवाइड करता है. तो ये डिसेंडिंग पाथवे हैं जो कि मेनली इनहिबिटरी पाथवे होते हैं. ठीक है. अब क्या होता है? अब ये तो नॉर्मल मैकेनिक्स हो गया. ये अब देखो हो क्या रहा है. आपको स्ट्रोक हुआ, किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, या कोई भी लीजन हुआ जिसमें कि कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, कॉर्टिकल लीजन हुआ. ठीक है. कॉर्टिक. तो अब क्या क्या जाएगा आपका? आपका ये फैसिलिटेटरी पाथवे है, ये भी गया. ठीक है. आपका ये जो डिसेंडिंग पाथवे जो इनहिबिटरी, ये भी गया. तो आपके दोनों पाथवे चले गए, फैसिलिटेटरी भी, इनहिबिटरी भी. ठीक है. तो अब तो मूवमेंट नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली अब क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट को स्ट्रोक आता है, तो ये दोनों इन्वॉल्व हुआ, दोनों पाथवे फैसिलिटेटरी इनहिबिटरी दोनों शट डाउन.
तो आपका जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ना, जो लोअर मोटर न्यूरॉन है, ये जाता है किस चीज में? ये जाता है स्पाइनल शॉक में, दैट इज द स्पाइनल शॉक। इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ब्रेन शट डाउन कर लेता है। तो क्या मिलता है? स्ट्रोक के जस्ट तुरंत बाद आपको आता है फ्लैसिडिटी। क्या हमारे पास मिलती है देखने को? फ्लैसिडिटी मतलब रिड्यूस टोन। अब बाय द टाइम ये धीरे धीरे स्टार्ट वेकअप, वो उठना शुरू होता है। अब जब वो उठता है उसके पास दो चीज नहीं होती है, ना ही फैसिलिटेटरी होती है, ना ही इनहिबिटरी होती है। बट जो मसल स्पिंडल से सेंसरी रूट के थ्रू हमारे पास आ रहा था सिग्नल, ये सेंसरी पाथवे वो तो इंटैक्ट है, वेंट्रल पाथवे भी इंटैक्ट है। अब क्या हो गया? अब अगर हमने मसल को स्ट्रेच किया तो वापस से मसल स्पिंडल से वो सिग्नल थ्रू सेंसरी रूट हमारे लोअर मोटर पे गया, लोअर मोटर पे पहुंचा, सेंस आया क्या है कि स्ट्रेच किया है हमने। तो अब ये फैसिलिटेट तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो फैसिलिटेटरी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट था वो हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता था। हम जब सोचेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सोचेंगे तो रिलैक्स, मतलब वॉलेंट्री कंट्रोल कर रहा था, वो तो हम खो चुके हैं। अब हमारे पास क्या है? जैसे ही मैंने स्ट्रेच किया, एक नॉर्मल टैप भी मैंने किया अपने मसल पे, नॉर्मल स्ट्रेच भी दिया, हल्का सा टच भी किया। आपने देखा होगा स्पास्टिक पेशेंट का अपने पैर, जैसे पैर पे हाथ रखते हो या पैरों पे हाथ रखते हो या हाथों पे उसके हाथ रखते हो, उसकी पूरी बॉडी स्टिफ एकदम टाइट हो जाती है। क्यों? एक नॉर्मल सा टैप भी ना उसके पास एक सिग्नल लेके जाता है लोअर मोटर के पास फैसिलिटेट का, कि मतलब इसको क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्पास्टिक स्टेट कॉन्ट्रैक्ट करना है। इनहिबिटरी तो है नहीं। अब जैसे ही इसके पास एक नॉर्मल टैप सिग्नल भी गया, उसको इसका परसीव किया एज अ की रिफ्लेक्स कि कॉन्ट्रैक्ट करो। अब जो वेंट्रल रूट है, वेंट्रल रूट उसके पास क्या लेके जाएगा? सिग्नल कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो अब तो वो एक नॉर्मल टैप जिसको कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन करवाते रहेगा, इनहिबिशन तो हो ही नहीं रहा है। और दूसरी बात, फैसिलिटेटरी कंट्रोल गया है तो कंट्रोल मूवमेंट भी नहीं होगा, वॉलेंट्री कंट्रोल भी नहीं कि हम रोक सके उसको। तो वो एक नॉर्मल टच भी उसके पास लोअर मोटर के पास जाता है सिग्नल लेके, और वो लोअर मोटर न्यूरॉन से फिर वो फैसिलिटेटरी इनपुट उसके पास आता है, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस कारण से क्या होता है कि हमारा स्पासिटी आता है। तो अगर इसमें फिर बहुत सारे तरीके होते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास मेडिसिन में हम बैक्लोफेन देते हैं, बैक्लोफेन, ये हम टैबलेट भी देते हैं, ये हम आईवी भी लगाते हैं। टैबलेट अगर देना होता है तो जनरली वी स्टार्ट विद अ बोलस डोज, देन 10 mg 20 mg, मतलब हम कैलकुलेट करना पड़ता है वेट के अकॉर्डिंग और कितना सीवियर स्पास्टिटी है। तो उसको हम पहले बीडी में स्टार्ट करवाते हैं, बहुत स्पास्टिक है तो टीडीएस में भी पेशेंट्स को देते हैं हम डोजेज में। अगर हमारा बैक्लोफेन काम नहीं कर रहा तो हम क्या करते हैं, बैक्लोफेन पंप लगा देते हैं एब्डोमेन में, ताकि वो कंटिन्यूअस बैक्लोफेन रिलीज करता रहे। ये भी नहीं होता तो दे आर वेरियस काइंड ऑफ सर्जरीज वी हैव परफॉर्म। बट ये तो हमारा जैसे डोर्सल राइजोटोमी हो गया, हम कुछ सेंसरी नर्व्स को काट देते हैं ताकि हमारे पास सिग्नल्स कम जाए, मसल्स को हल्का सा कट करते हैं ताकि जो जितने स्ट्रेंथ का इनपुट ले रहा है वो कम इनपुट ले। तो डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे जाके। बट जो फिजियोथेरेपी में हम फॉलो करते हैं उसमें बहुत सारे टेक्निक्स है टू रिड्यूस स्पासिटी। अगर आप मेरी बुक को फॉलो करते हैं, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने कमेंट पे, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, या आप ऑल अबाउट मसल पार्ट 2 आप डालेंगे फ्लिपकार्ट अमेज़न पे तो वहां भी वो आ जाएगा। तो जैसे वन ऑफ द सबसे अच्छा तरीका होता है स्पासिटी खत्म करने का, जैसे वेट बियरिंग। आप वेट बियरिंग स्टार्ट करवाइए, वेट बियरिंग इज द बेस्ट थिंग टू रिड्यूस स्पासिटी। सेकंड, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आप जाके चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैंने अपने द न्यूरो नर्ड जो चैनल है मेरा इंस्टाग्राम का, वहां पे मैंने आपको डोजीमेट्री समझाई हुई है कि स्पास्टिक पेशेंट, स्ट्रोक पेशेंट में क्या डोजीमेट्री रहनी चाहिए स्ट्रेचिंग की, वो भी मैंने समझाई हुई है, उसका भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको लिंक, तो वो भी आप देख सकते हैं। स्ट्रेचिंग हो गई, वेट बियरिंग हो गया। मैं अगले वीडियो में बात करूंगा टेंस के किस अमाउंट ऑफ डोज, कौन सी फ्रीक्वेंसी से हम स्पासिटी रिड्यूस करते हैं। यस, टेंस हैज बीन प्रूवन इन रिसर्च की उसका भी बेनिफिट है। सो फर्दर हम इसका एक रिहैब प्रोटोकॉल डिजाइन करके अगले सर्च में, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।